हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, पूरा हमने एक आइडिया लिया था उसका। अभी इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, उसके नेचर, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, गोल्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो बाकी टॉपिक हैं उसके वो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला टॉपिक अपना शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में HRM बोलते हैं। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग people within an organization to help achieve its goal and objective. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है लोगों को मैनेज करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि कंपनी का जो गोल है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटिंग आता है, ट्रेनिंग आता है, डेवलपिंग एंड retaining employees, ensuring they are motivated and aligned with the company vision. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, लोगों को रिक्रूट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है, और ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, एंड रिटेनिंग एम्प्लॉय। रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि वो हमारी कंपनी के साथ बने रहें, छोड़ के ना जाएं, और ये इंश्योर करना कि वो मोटिवेटेड रहें और जो कंपनी का विजन है उसके साथ काम करें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है। कई लोगों को पता नहीं होता है कि नेचर का मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, द नेचर ऑफ HRM मीन्स हाउ HRM वर्क्स एंड व्हाट इट फोकसेस ऑन। नेचर का मतलब होता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो काम करता है और किन किन चीज़ों पे वो फोकस करता है। सिंपल भाषा में समझे तो कि इट्स अबाउट हाउ मैनेजिंग पीपल इन अ कंपनी हेल्प्स द बिजनेस रन स्मूथली। कि किस तरीके से लोगों को मैनेज करना कंपनी के अंदर, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छी तरीके से स्मूथली चल सके। ये होता है नेचर ऑफ HRM का मतलब। ठीक है। अब इसमें नेचर में क्या क्या आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर में। सबसे पहला है हमारा कि HRM जो होता है वो पीपल सेंट्रिक होता है। HRM focuses on managing human resources effectively to improve organizational performance. Human resource management का फोकस होता है ह्यूमंस में, यानी कि उन लोगों पे जो वहाँ काम करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसका मतलब है पीपल सेंट्रिक। ठीक है, HRM पीपल सेंट्रिक होता है। दूसरा है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। HRM एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि HRM इज अ कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट है वो साल भर साल चलता रहता है, ट्रेनिंग चलती रहती है, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये जो होता है चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी को रिक्रूट कर लिया तो उसके बाद आप रिक्रूट नहीं करेंगे। अब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो छोड़ के भी जाएंगे, कुछ लोगों को आप निकालोगे भी। जब उनको आप निकालोगे तो नए लोगों को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। तो इसलिए HRM जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और वो चलता रहता है। नए लोग आएंगे, आप उनको ट्रेन करोगे, उनको डेवलपमेंट होगा उनका, तो इसलिए इसको हम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। तीसरा है गोल ओरिएंटेड। HRM एक गोल ओरिएंटेड होता है। HRM में कोई गोल होता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते हैं। एक हमारा गोल होता है, उसको हमें अचीव करना होता है HRM में। ठीक है। HRM इज एम्ड एट अचीविंग बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉयज गोल। HRM में HRM का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको भी अचीव करे, और जो एम्प्लॉयज़ के गोल्स हैं उनको भी अचीव करे। ठीक है। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी। HRM integrates aspects of psychology, sociology, management and law to manage employees. इंटरडिसिप्लिनरी होता है ये। ठीक है। पांचवा है स्ट्रेटेजिक। Human resource is aligned with the long-term objective of the organization, ensuring that people contribute to the business success. Strategic का मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो अलाइन होता है उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ।
जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके साथ, मतलब स्ट्रेटजी के साथ ये काम करते हैं एचआरएम। ठीक है। इंश्योरिंग दैट पीपल कंट्रीब्यूट टू बिजनेस सक्सेस, और ये इंश्योर करते हैं जो लोग काम कर रहे हैं वो बिजनेस के सक्सेस के लिए काम करें। ठीक है। सिक्स हमारा है डायनेमिक, ये डायनेमिक होता है। It adapts to changing needs of the business and workforce, responding to trends and challenges in the workplace. Dynamic का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस बोला है, कॉन्टिन्यूस का मतलब भी वो चलता रहता है। ऐसे डायनेमिक है, डायनेमिक यानी कि अचानक चेंज होता रहता है। इट अडेप्ट्स टू द चेंजिंग नीड्स, जैसे जैसे आपको हाँ चेंज ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको चेंज करोगे। ठीक है, और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में आप उसको फॉलो करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपने जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज करोगे ताकि आप मार्केट में बने रहें। ठीक है। फिर सेवेंथ है हमारा परफॉर्मेंस ड्राइवन। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस ड्राइवन होता है, मतलब कि ये फोकस करता है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस जिससे इम्प्रूव होगी। अगर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। तो इसी का मतलब है परफॉर्मेंस ड्राइवन। परफॉर्मेंस जैसी होगी वैसा ही हमारा कंपनी की सक्सेस होगी। उसके बाद हमारा 8 पॉइंट है एम्प्लॉय सेंटर्ड। HRM ensures that employees are well supported, motivated and valued within the organization. Employee centered मतलब कि HRM का एम्प्लॉय पे पूरा फोकस रहता है कि एम्प्लॉय को अच्छा सपोर्ट मिले, जहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है तो उनके जो सीनियर्स हैं उनको हेल्प करें, जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में उनको हेल्प करें, वो मोटिवेटेड रहें और वो अच्छा फील करें। ठीक है, तो यही होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड। Ninth है legal compliance. HRM ensures that all human resource practices comply with labor laws and regulation. लीगल कंप्लायंस का मतलब है कि जो भी आपके लेबर लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो प्रॉपर फॉलो किए जाएं हर कंपनी में। उसके बाद है टेंथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट मेंटेन्स हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनके लेबर हैं, मतलब जितने भी लोग हैं कंपनी के अंदर, उनके बीच एक अच्छा तालमेल रहे, अच्छा रिलेशनशिप रहे, जिससे कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहे। तो ये सारे जो हैं हमारे नेचर है एचआरएम के। उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। एचआरएम के ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि गोल क्या है उसके, टू अचीव टू मेक बोथ द कंपनी एंड एम्प्लॉय सक्सेसफुल। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या क्या कंपनी के गोल हैं जिससे कि कंपनी और एम्प्लॉय दोनों सक्सेसफुल रहें, दोनों अच्छा ग्रो करें। तो इसके अंदर 10 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पहला ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो आपके पास लोग हैं, जो आपके पास वर्कर हैं, उनका आप अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन करें। ठीक है। ensures employees are placed in right roles based on their skills and capabilities, यानी कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिस चीज़ में वो माहिर है, जिस काम में माहिर है, आपको उसको उस काम में लगाना है। यानी कि जो भी बंदा अगर मान लो कंप्यूटर फील्ड में, फाइनेंस में अच्छा है, तो आपको उसको उस डिपार्टमेंट में रखना है, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं रखना। तो ये है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई रहें अपने काम से, मोटिवेटेड रहें। ठीक है। प्रमोट वर्क एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट। ये भी है कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहें, अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहें और
एंगेजमेंट यानी कि कंपनी के साथ जुड़े रहें। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, foster a positive, ethical, and productive culture that aligns with the organizational values. Developing organization culture, organization के अंदर एक अच्छा कल्चर हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, एथिकल हो, सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हो, कोई इलीगल काम ना हो, अनएथिकल काम ना हो, और पॉजिटिव कल्चर है कंपनी के अंदर, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका। फोर्थ है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, attracts and hire skilled individual who can help the organization meet its goal। और चौथे में क्या आता है कि हम रिक्रूट करें लोगों को, स्किल्ड इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करें, हायर करें, जो कि कंपनीज के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करें। फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिन लोगों को हायर किया है उनको ट्रेन करना है। Provide training opportunities to enhance employee skills, knowledge and capabilities। आप उनको वो देना है, ट्रेनिंग देनी है जिससे कि एम्प्लॉय की स्किल बढ़े, उसकी नॉलेज बढ़े, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और बढ़े। ठीक है। फिर सिक्स्थ है हमारा रिटेनिंग टैलेंट। अब जो ensure employees are satisfied and loyal, reducing turnover and maintain stability within the workforce। जो बेस्ट आपके एम्प्लॉय हैं, जो टॉप टैलेंट वाले एम्प्लॉय हैं, वो आपकी कंपनी के साथ जुड़े रहें, यानी कि इसी को बोलते हैं रिटेनिंग टैलेंट। जो टॉप स्किल वाले वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको रोक के रखना कंपनी के अंदर। और जो कंपनी का वो है रिड्यूसिंग टर्नओवर, टर्नओवर को रिड्यूस करें। टर्नओवर यानी कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको कम करें। ठीक है। तभी जो है कंपनी के अंदर वर्कफोर्स में एक स्टेबिलिटी आएगी, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी विद इन द वर्कफोर्स। फिर सेवन है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। रेगुलरली असेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को हमें चेक करना है, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर एट है लीगल कंप्लाइंस, जो मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स को ये इंश्योर करना है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस हैं वो लॉज फॉलो करें, जितने भी लेबर लॉज होते हैं, लॉज रिलेटेड टू लेबर, और इसको फॉलो करें। ठीक है। फिर नाइन है प्रमोट फेयरनेस एंड इक्वलिटी, सबके साथ इक्वल इक्वल ट्रीट करें सबको। ठीक है। इनकरेज फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, जेंडर और रेस। किसी के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान आपको देखना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। टेंथ है क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स, डेवलप अ वर्कफोर्स दैट इज स्किल्ड, प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री। आपको इस तरीके के लोगों को क्रिएट करना है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करे। डेवलप अ वर्कफोर्स दैट इज स्किल्ड, जो स्किल्ड है, जिनके अंदर अच्छी खासी स्किल्ड है। ठीक है। जो प्रोडक्टिव हैं, जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री। तो यही हमारा टेंथ ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्कोप। स्कोप क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ठीक है, वो देखते हैं हम। पहले देखते हैं कि स्कोप का मतलब क्या है। The word scope means the range or areas that something include in covers or include। स्कोप के अंदर वो सारे रेंज आते हैं, वो सारे एरियाज आते हैं जो कि कवर होते हैं। जैसे कि एचआरएम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो जो चीज़ें एचआरएम के अंदर आती है उसको हम बोलते हैं उनके स्कोप। सिंपल भाषा में समझे तो इट्स लाइक द बाउंड्रीज, ये सारी बाउंड्रीज हैं और लिमिट्स हैं ऑफ व्हाट समथिंग इन्वॉल्व, जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। इन एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द स्कोप रिफर्स टू ऑल द डिफरेंट एरियाज और एक्टिविटीज एचआरएम डील्स विद। एचआरएम जिन जिन एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है, जैसे कि हायरिंग पीपल, ट्रेनिंग देम, मैनेजिंग देयर पे एंड मेकिंग श्योर दे आर हैप्पी एट वर्क।
ये सारे इसके स्कोप होते हैं, ठीक है। पहला स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हमें लोगों को रिक्रूट करना है, फिर उनमें से जो बेस्ट है उनको सेलेक्ट करना है, यही होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आइडेंटिफाइंग एंड हायरिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। दूसरा स्कोप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको एम्प्लॉय को क्या करना है, ट्रेनिंग देना है उनको, ताकि वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकें। तीसरा है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग सैलरी स्ट्रक्चर, बोनसेस एंड अदर पर्क्स। कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स में आपकी सैलरीज जो होती हैं, आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है, जो इंसेंटिव मिलते हैं, जो पर्क्स मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, वो सारा इसके अंदर आता है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। फोर्थ है एम्प्लॉय रिलेशन, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। फिफ्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवेलुएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जो मैंने पहले बताया था एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो वही है, वैसे ही है। फिर जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, चेक करना है, मेज़र करना है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। फिर जो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको और ट्रेन करना है, देखना है किस फील्ड में अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर सिक्स है हेल्थ एंड सेफ्टी, इंश्योरिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड एड्रेसिंग हेल्थ इशू। आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ हो। सिक्स है लेबर रिलेशन, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद यूनियंस, लेबर यूनियंस होती है ना वो, इफ एप्लीकेबल एंड नेगोशिएटिंग लेबर कॉन्ट्रैक्ट। फिर एट है वर्क फोर्स प्लानिंग, forecasting future workforce need and aligning them with organizational goals। आपको वो करना है, प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में आपको कितनी वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस फील्ड में पड़ेगी, वो आपको देखना है। इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स, ठीक है। फिर है एच आर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन एचआर प्रोसेसेस एंड मैनेज डेटा। टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है ताकि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सके। टेंथ है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, enhancing the overall effectiveness of the organization by focusing on culture, structure and process। enhance करना है क्या, ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, कल्चर पर फोकस करके, स्ट्रक्चर पे फोकस करके, ये सारा इसके अंदर आता है। तो ये हमारे सारे हो गए। अब हमारा लास्ट जो है इम्पोर्टेंस है, उसको देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस मीन्स हाउ वैल्यूबल और नेसेसरी समथिंग इज, कोई चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है, वो उसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इट शोज व्हाई समथिंग मैटर्स और व्हाई इट इज नीडेड, वो क्यों मैटर करता है हमारे लिए और वो क्यों ज़रूरी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम, we mean why managing people in a company is so valuable and helpful for the helpful for the company and the एम्प्लॉय। तो इम्पोर्टेंस का मतलब है कि लोगों को मैनेज करना कंपनी के लिए ज़रूरी क्यों है, वैल्यूबल क्यों है, ये इसका मतलब है इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो हमारा इसमें पहला इम्पोर्टेंस है मैक्सिमाइज एम्प्लॉय पोटेंशियल। जो किसी भी एम्प्लॉय का पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसको और बढ़ाना। एच आर एम हेल्प्स अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। उसकी जो एफिशिएंसी है उसको और इंक्रीज करना, यही पहला इम्पोर्टेंस है। एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन, उसकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है उसको और बढ़ाना। By focusing on employee well-being, HRM helps create a work environment where employees are happier and more engaged. Third है foster organizational growth. Effective HRM contribute to the business growth by ensuring the right people are in the right role. Ensure करना है कि एम्प्लॉय की जो ग्रोथ हो वो बढ़े। फोर्थ है अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, टॉप टैलेंट जो है उनको अट्रैक्ट करें। A strong HRM system can help an organization attract the best candidate from the job market। टेस्ट के थ्रू हम वो करते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के थ्रू हम अट्रैक्ट करते हैं टॉप टैलेंट को। फिफ्थ है इम्प्रूव रिटेंशन, गुड HRM practice make employee feel valued, reducing turnover and cost associated with hiring new staff। वही कि एम्प्लॉय को रिटेन करके रखें।
सिक्स्थ है लीगल प्रोटेक्शन, कि लॉज जो होते हैं लेबर लॉज उनको हमें फॉलो करना है। फिर है प्रमोट फेयरनेस, सबके साथ इक्वालिटी बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट आर फेयर। एचआरएम इंश्योर जस्ट एंड इक्विटेबल वर्क प्लेस। फिर 8 है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जो मतभेद होते हैं कंपनी के अंदर, तो वो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर मैनेजमेंट के बीच में, वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना। किस तरीके से कम करना? कम्युनिकेशन करके, हेल्थ रिलेशनशिप बना। 9th है encourages innovation, जो innovation है उसको encourage करना है। Human resource management plays a role in creating an environment that nurtures creativity and innovation by motivating employees। ठीक है, जो innovation है उसको encourage करना है। Support strategic goals by aligning HRM practice with organization goals। HRM contribute directly to achieving long term success। जो strategic goals है उनको हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे एचआरएम का इम्पोर्टेंस होता है। तो यही था हमारा आज की वीडियो में, उतना ही था हमारा आज की वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको किसी वीडियो में अगर कोई करेक्शन लगता है तो आप मुझे बताएं, कोई सजेशन हो आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको करेक्ट उसको फॉलो करूँगा। आप किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।